सुबह की पहली हल्की किरणें अभी धरती पर पूरी तरह उतरी भी नहीं थी, पर जंगल जागना शुरू हो चुका था। हवा में हल्की नमी थी, जैसे रात अभी भी पेड़ों की जड़ों में कहीं छुपी बैठी हो। दूर, बहुत दूर किसी अनदेखे पहाड़ी से कोयल की एक लंबी मीठी आवाज आकर जंगल के सन्नाटे को छूती है। एक बहते हुए झरने का पानी धीमी धुन में अपनी ही कहानी सुना रहा था। पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाओं पर बैठी हवा पत्तों को धीरे से हिलाकर जैसे फुसफुसा रही थी। एक नया दिन, एक नई उम्मीद। इसी विशाल शांत गहरे जंगल के बीच एक पुराना तिरछा सा महुआ का पेड़ था। उसकी सबसे सुरक्षित मोटी टहनी पर एक छोटा सा सुंदर घोंसला, सूखी घास, कुछ पतली टहनियां और थोड़ी सी काई से बनी नर्म दीवारें। यही था तूनी चिड़िया का घर। छोटा सा, पर दुनिया का सबसे प्यारा कोना उसके दिल के लिए। घोंसले के भीतर आज एक अलग ही हलचल थी। दो छोटे छोटे बच्चे, चिरू और पिहू, धीमे धीमे आवाजें निकाल रहे थे। उनकी आंखें अभी पूरी तरह खुलती नहीं थीं, पर जिंदगी की भूख से भरा पहला उत्साह उनमें भर चुका था। तूनी चिड़िया, माँ, उनके ऊपर पंख फैलाकर बैठी थी। उसके पंख हल्के गीले थे, क्योंकि वो रात भर बच्चों को ठंड से बचाती रही थी। वो थकी हुई थी, बहुत थकी हुई, लेकिन उसकी आंखों में थकान से ज्यादा एक बहुत गहरी असली माँ वाली चमक थी। मेरे बच्चे, बस तुम ठीक रहो। चिरू ने छोटे से चोंच से हल्का सा टुक किया। तूने मुस्कुराई। तूनी फुसफुसाते हुए, उठ गए मेरे सूरज, भूख लगी है ना? पीहू ने भी हल्की ची ची की आवाज निकाली। तूनी के चेहरे पर प्यार भर गया। आज कई दिन हो गए थे जब तूनी आराम से खा भी नहीं पाई थी। पहले बच्चे छोटे थे, हर आधे घंटे में खाना चाहिए। फिर बरसात जल्दी शुरू हो गई, कीड़े कम मिलने लगे, उड़ना मुश्किल होने लगा, और सबसे बढ़कर घोंसले के पास कहीं कालू कौवा मंडरा रहा था। काला, चमकीली आंखें, लालसा से भरी निगाहों वाला कौवा, जिसकी नजर हमेशा नए अंडों और छोटे बच्चों पर रहती थी। तूने कई दिनों से उसे देखती आ रही थी। जहां वो जाती, पीछे से कां की डरावनी आवाज सुनाई देती, जैसे वो घात लगाए बैठा हो। आज भी हवा में उस कौवे की झलक थी। तूनी का दिल बैठ गया। उसने बच्चों को और करीब खींच लिया। सुबह की धूप घोंसले तक पहुंच गई। अब तूनी को बाहर जाना ही था। बच्चों को भूख ज्यादा लगी थी और छोटे पेट बिना भोजन के नहीं रुकते। तूनी ने बच्चों को चूमा। मैं जल्दी लौट आऊंगी, तुम दोनों बस शांत रहना, माँ यहीं है। बच्चे उसकी आवाज पहचानते थे, इसलिए दोनों ने आंखें बंद कर लीं, जैसे उसे भरोसा हो कि जब माँ कह रही है कि आएगी तो आएगी ही। तूनी ने उड़ान भरी। पहली उड़ान में उसके पंख भारी से लगे। नींद, थकान, भूख, डर, सब कुछ उसकी रफ्तार कम कर रहे थे। लेकिन एक माँ के लिए रुकना कभी विकल्प नहीं होता। जंगल के भीतर घास के नीचे, पत्तों के पीछे उसने भोजन ढूंढना शुरू किया। कभी किसी कीड़े पर झपटते, कभी हवा के झोंकों में संतुलन बनाते। तूनी की नजर ऊपर गई। एक काली छाया धीरे धीरे आसमान में घूम रही थी। एक गोल धीमा चक्कर, फिर दूसरा। तूनी का दिल तेज हुआ। कालू, तीखे नाखून, चौड़ी पंख और चालाक दिमाग वाला कौवा। तूनी तेजी से एक झाड़ी के पीछे छुप गई। उसे सिर्फ अपने बच्चों का घोंसला का ख्याल था। अगर कालू ने उन्हें अकेला देखा तो। तूनी को अपनी सांस भारी लगने लगी। लेकिन कालू को शायद उस वक्त उसे नहीं देखना था। वो हवा में चक्कर लगाते हुए कहीं दूर गया। तूनी ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल कह रहा था, खतरा भी गया नहीं,
आसपास छिपा है। इधर घोंसले में पीहू और चिरू फिर से बेचैन हो रहे थे। छोटे पंख हिलते, धीमे धीमे आवाजें निकलती और घोंसले की सूखी घास हल्की सी खड़खड़ाते। उन दोनों को पता नहीं था कि बाहर कैसे खतरे हैं। उन्हें बस भूख पता थी, उन्हें बस माँ की महक पता थी। पेहू ने कसमसाते हुए चिरू के पास जाकर अपनी चोंच उसके गाल से छुआई, जैसे पूछ रहा हो, माँ कब आएगी? और चिरू ने भी छोटे से पंख से उसे हल्का धक्का दिया, जैसे कह रहा हो, आ जाएगी, वो हमेशा आती है। टूनी थोड़ी थोड़ी दूरी पर रुक रुक कर भोजन इकट्ठा कर रही थी। उसने अपनी छोटी चोंच में 2-3 छोटे कीड़े पकड़े, लेकिन उसे पता था ये बच्चों के लिए काफी नहीं। जंगल बड़ा था, हवा भारी थी और हर सेकंड खतरा था। उसका दिल कह रहा था, जल्दी तेजी से वापस बच्चों के पास। वो हर 2-3 मिनट में ऊपर देखती कि कालू कहीं आसपास तो नहीं। एक पेड़ की शाखा पर बैठी उसने जंगल को ताका। पत्तों की सरसराहट तेज हुई। हवा थोड़ी भारी थी, पर आसमान साफ था। फिर उसने अपने छोटे पंखों को फैलाया और तेज उड़ान भरी। तूनी से अनजान घोंसले के करीब ही कहीं कालू अभी भी था। उसने सुबह से देखा था कि तूनी ने कई बार सफर किया था। उसे कभी माँ चिड़िया पसंद नहीं थी। उसे पसंद था उसके कमजोर पल, उसके बच्चे और मौका। आज भी उसी मौके की तलाश में था। घोंसले से थोड़ी दूरी पर ऊंची डाल पर बैठकर कालू पेड़ की छाल खुरच रहा था, पर उसकी आंखें लगातार घोंसले पर थीं। तूनी आखिर खाना लेकर तेजी से लौटी। घोंसला देखते ही उसका दिल शांत हुआ। बच्चे ठीक थे। वो उतरकर घोंसले के हिलती घास के बीच घुसी। मेरे बच्चों, भूख लगी थी ना? आओ। दोनों बच्चों ने तुरंत मुंह खोला और वो उन्हें एक एक कर छोटे छोटे कौर खिलाती रही। हर बार जब बच्चा कुछ खाता, उसकी आंखों में एक खुशी की चमक आती, जैसे दुनिया पूरी हो गई हो। खाना खिलाते हुए उसके पंख बच्चों के ऊपर थे, सुरक्षा की छतरी बनकर। वो खुद भूखी थी, लेकिन उसने एक भी कौर अपने लिए नहीं रखा। खाना खाने के बाद बच्चे धीरे धीरे शांत होने लगे। पीहू पहले सो गया, चिरू थोड़ी देर बाद। तूनी ने उन्हें अपने पंखों के बीच कसकर समेटा। उसके पंख कांप रहे थे, भूख से, थकान से, रात भर की जाग से और डर से, पर उसका चेहरा शांत था। बस सो जाओ मेरे बच्चों, जब तक तुम सोते हो मैं तुम पर पहरा दूंगी। तूनी की खुद की आंखें भी भारी होने लगी, लेकिन माँ कभी पूरी तरह नहीं सोती। उसके कान जागते रहे, हर पत्ते की आवाज पर ध्यान देते हुए। दोपहर की ओर हवा तेज होने लगी। पेड़ों के पत्ते जोर से हिलने लगे। घोंसला हल्का सा डोलने लगा। तूनी ने बच्चों को और कसकर पकड़ लिया। उसका दिल घबरा गया। अगर घोंसला गिर गया तो? अगर कौवा हवा में छिपकर आया तो? अगर बारिश शुरू हो गई तो? माँ का डर बहुत शांत होता है, पर बहुत गहरा होता है। उसे अपनी सीमित ताकत याद आई। छोटे पंख, छोटा शरीर, छोटा घोंसला। लेकिन प्यार बड़ा था, बहुत बड़ा।